नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से मनोज गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज कुछ नई बातें करता हूँ। आज हमारा ये इस साल का 2021 का आपके चैनल पर दिव्यांग पर आखिरी उद्बोधन है। 2022 में फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। हमने जो अपनी बीती यात्रा करी है, अभी तक हमने जो किया है, अलग अलग तरीके से हमने जिस तरीके से वीडियोस डाले हैं, अपने एपिसोड्स बनाए हैं, उसमें हमें अपार सफलता मिली है। और इसका श्रेय पूरे टीम वर्क को जाता है। जिस तरीके से हमारे कुछ पर्दे के पीछे कलाकारों ने, कुछ मेरे कलाकार ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर फन के कोई ना कहीं ना कहीं माहिर आदमी हैं। तो हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करी है और बीते एक साल में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना काम किया है, उसका नतीजा ये निकला कि हमने 4000 घंटे पूरे किए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ और आज हमारा चैनल अपने धीरे धीरे अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले साल में 2022 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई नया पत्थर क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, और जिससे कि हम सभी आपस में एक दूसरे से गौरवान्वित होकर शेयर करेंगे। हम लोगों को लोग बुलाएंगे, बोलेंगे भाई आप अपने चैनल को लाइए और हमारे इस इवेंट को शूट कर लीजिए और हमारी इस इवेंट को अपना हिस्सा बना लीजिए, इस तरीके से। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे प्रयास फलीभूत होंगे, हो भी रहे हैं, निकट भविष्य में हो रहे हैं। हम लोग नए साल की ओर जा रहे हैं और नए साल की ओर जाते जाते एक छोटा छोटा सा खतरा भी हम लोगों को घंटी बजा रहा है। हमें बहुत सावधानी बरतनी है। ओमिक्रॉन, सभी परिचित हो गए हैं ओमिक्रॉन के नाम से। ओमिक्रॉन धीरे धीरे आ रहा है, इसको हल्के से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें मतलब गंभीरता से लेना है। गंभीरता से लेने का मतलब यही है कि हम, और कोई गंभीरता नहीं, हमें केवल सुरक्षा बरतनी है। सुरक्षा बरतनी इन द सेंस कि हम मास्क लगाए रहें, हम दूसरों को मास्क के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी और हमें जब ड्यूटी पर लगाया जाता था, गेट पर खड़ा किया जाता था, तो मेरा काम केवल इतना ही था। मैं केवल बच्चों को एक ही बात कहता था कि मास्क लगा लीजिए। मास्क केवल ना लगा लीजिए, बल्कि मास्क को प्रॉपरली लगा लीजिए। और जो कोविड बिहेवियर जो हम लगभग दिसंबर 2019 से लगभग तीसरा साल शुरू होने को है, हम देखते आ रहे हैं, कोविड बिहेवियर हमें फॉलो करना है। कोविड बिहेवियर का मतलब यही है, सीधा सीधा है कि हम हाथों को धोते रहें, हम नियमित रूप से अपने आप को क्लीन करते रहें, मास्क लगाते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि अब केवल शब्द मात्र रह गया है, हम खुद नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप खुद नहीं फॉलो कर पा रहे, लेकिन इसको भी फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ईश्वर से विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जिसमें हमारी सबकी आस्था है, भगवान में, अल्लाह में, परवरदिगार में, वाहिगुरु में, जिसमें भी हमारी आस्था है, हम उन सभी से ये निवेदन करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु, अब ये जो समस्या आई है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए, चली जाए, और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, जो समस्या आई थी उससे पूरा विश्व जूझा है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इससे जूझी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जनवरी से नई शुरुआत करेंगे और कुछ अच्छी शुरुआत होने जा रही है, जिसका पता आपको चलेगा आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। जब आप और वीडियोस देखेंगे तो निश्चित रूप से उससे आपको पता चलेगा कि नई नई शुरुआत हो रही है। देखिए, चलते जाना, बढ़ते जाना, बहते रहना, इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर हम ठहर जाएंगे, अगर हम रुक जाएंगे और अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी थम जाएगी। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें निरंतर अपनी गति को बनाए रखना है। कि मान लो हमें 4000 घंटे मिल गए और 4000 घंटे के बाद अब हम ये सोचें, अरे अब तो ठीक है, अब तो हमारा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया और अब हमें करना ही क्या है। यद्यपि मैं खुद भी उतना योगदान नहीं दे पाता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं।
लेकिन हम एक व्यक्ति की एक नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, इस दिव्यांगम के माध्यम से। जैसे हमारे मिश्रा जी सुबह 6:30 बजे घड़ी मिला लेता हूँ मैं कि जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि इनका वीडियो अपलोड हो चुका होता है। ये डेडिकेशन, सैल्यूट करता हूँ मैं। हमारे मंसूरी साहब भी लगे रहते हैं, पूरी तरीके से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, हर संभव बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ नया खोज के लाते हैं। और हमारी सुधा सिंह जी भी अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। हमारे श्रोताओं में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटमेंट जो आते हैं, हमारे पांडे जी, शालिनी मिश्रा जी और भी शालिनी श्रीवास्तव जी, मतलब सो मैनी पीपल आर देयर हु आर प्रेजिंग आवर वीडियोज़। न केवल वीडियो को सीमा कमल भी हमारे वीडियोज़ पे हम लोगों के सभी के वीडियोज़ पे कमेंट करती हैं, देखती हैं। बिना देखे कोई नहीं कर सकता कमेंट का मतलब है कि किसी ने हमारे वीडियो पे समय दिया है, और हमारे वीडियो को न केवल समय दिया है बल्कि देखा है, समझा है। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग फालतू की बकवास नहीं करते हैं, बल्कि हम कुछ, आज मैं भी जो बोल रहा हूँ ये व्यर्थ की बात नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बात, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, और कल फिर आपकी बात जब मुझ तक पहुँचेगी तो हम लोगों में इस माध्यम से एक छोटी सी बातचीत भी हो जाती है। और हम तो यही कहेंगे कि नया साल, और नए साल में हम लोग कुछ ऐसा करें जो एक फिर से 3 दिसंबर 2022 को एक नया मील का पत्थर साबित हो। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ, जिस दिन हमने 4000 घंटे पूरे किए, वो तारीख 3 दिसंबर थी। और हम अपने चैनल को केवल, जैसे कि धीरे धीरे हम उस ग्रिप से थोड़ा बाहर भी आ रहे हैं, केवल दिव्यांगता तक ही सीमित नहीं है, केवल दिव्यांगता रिलेटेड समस्याओं से ही तक ही सीमित नहीं है। वी आर डीलिंग सो मैनी मोर प्रॉब्लम्स थ्रू आवर चैनल्स, नॉट ओनली द डिसेबल पीपल बट ऑल्सो फॉर द ऑल। हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश ये है कि अभी जो हम कैमरे के माध्यम, जो अपना मोबाइल के माध्यम से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हम कैमरे के माध्यम से करें। अभी हमारे वीडियोज़ जो अनकट आ रहे हैं आपके पास, वो हमारे एडिट होके आए, हम एडिट भी करेंगे, हम बढ़िया डिस्प्ले में देंगे आपको, और बढ़िया HD वीडियोस देने की कोशिश में रहेंगे। जिस तरीके से हमारे मिश्रा जी लगे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब कैमरे से शूट करेंगे हम, और कैमरे से शूट करने के बाद हम उसमें अपनी बात को लगाएंगे। तो इन बातों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022।